श्रम की प्रतिष्ठा आचार्य विनोबा भावे जी का एक महत्वपूर्ण निबंध है, जिसमें उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ श्रम करते रहने की ओर प्रेरित करना चाहा है। तो आइए सुनते हैं आचार्य विनोबा भावे द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ निबंध श्रम की प्रतिष्ठा का सारांश। लेखक का विचार है कि यह पृथ्वी शारीरिक श्रम करने वाले मजदूर नामक शेषनाग के मस्तक पर टिकी है, इसलिए भगवान ने मजदूरों को कर्मयोगी कहा है। पसीने से रोटी कमाने वाला धर्म पुरुष होता है, उसके जीवन में पाप का प्रवेश सुगम नहीं होता। काम करके नींद भी गहरी आती है। ना दिन में पाप कमाने का समय मिलता है और ना ही रात को कुछ सोचता है, क्योंकि काम का थका व्यक्ति आराम चाहता है। जिस जीवन में पाप चिंतन की गुंजाइश न हो, उसे धार्मिक जीवन समझना चाहिए, पर ऐसा अनुभव नहीं हो रहा। अनुभव तो यह है कि जो काम नहीं करते उनके जीवन में तो पाप है ही, पर उन पापों ने मजदूरों के जीवन में भी प्रवेश कर लिया है। श्रम टालने वाला कर्मयोगी नहीं हो सकता, खाली लोगों को पाप सूझता है। जो कर्म की पूजा नहीं करते वे कर्म लाचारी से करते हैं। आजकल ग्रामीण लोग भी अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहते हैं। शिक्षा का उद्देश्य आराम का जीवन प्राप्त करना होता है और वे काम से कतराते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर उनकी तरह काम करने से बच जाएंगे। दिमागी काम करने वाले लोग मजदूरों को नीच समझते हैं। आजकल मजदूर मजदूरी तो करता है, परंतु उसमें उसे गौरव नहीं लगता। रामायण में जब सीता जी ने कहा कि वे भी वन जाएंगी, तो कौशल्या ने कहा कि सीता का जाना कैसा होगा। उसे तो दीप की बाती भी जलाने नहीं दी गई, अर्थात काम की प्रतिष्ठा नहीं मानी गई। यह अच्छी बात है कि ससुर के घर लड़की को बेटी समान माना गया, परंतु श्रम को हीन माना गया। यह उचित बात नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उन्हें भी कोई काम दिया जाए। धर्मराज ने कहा कि वे उनके पूज्य हैं, आदरणीय हैं, उनके योग्य कोई कार्य नहीं है। इस पर भगवान बोले कि आदरणीय है तो क्या, नालायक है, वे काम कर सकते हैं। धर्मराज ने कहा कि वे अपना काम स्वयं ढूंढ ले। भगवान ने झूठी पतले उठाने और पोछा लगाने का काम अपने जिम्मे ले लिया। यह एक भ्रामक धारणा है कि बूढ़ा, बच्चा, योगी, ज्ञानी, व्यापारी, वकील, अध्यापक, विद्यार्थी आदि को काम नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा बेकार वर्ग खड़ा हो जाएगा तो बेकारी बढ़ेगी। ऐसे समाज की रचना जहाँ कहीं भी हुई, वहाँ मजदूर काम से जी चुराते हैं। जो काम टालते हैं उनका जीवन धार्मिक नहीं होता। इसलिए हमारे समाज में श्रम की प्रतिष्ठा नहीं है। यहाँ सामाजिक ढांचा ऐसा बन चुका है कि जो दिमागी काम करते हैं, उन्होंने दिमागी काम की महत्ता इतनी बढ़ा दी है कि उसे 1000 रुपया देना ही उचित मानेंगे और श्रम करने वाले को कम से कम जितना दे सकेंगे उतना देने की कोशिश करेंगे, अर्थात शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा नहीं है। लेखक ने कहना चाहा है कि शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा अवश्य होनी चाहिए। महात्मा गांधी दिमागी काम करते थे, फिर भी थोड़ा सा समय निकालकर दिन में सूत काट ही लेते थे। काम की इज्जत होनी चाहिए। दिमागी काम करने वालों को भी हाथ दिए हैं, तो दोनों को काम करना चाहिए। इसमें श्रमिकों और दिमागी काम करने वालों की महत्ता बढ़ेगी। एक दोष यह है कि यहाँ दिमागी काम करने वालों का मूल्य ज्यादा और श्रम करने वालों का मूल्य कम रखा गया है। यह ठीक नहीं है। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। पहले ब्राह्मण केवल पढ़ाने वाला ज्ञानी होता था, वो धन संग्रह नहीं करता था। आज जो विद्या पढ़ाता है वो उसका मूल्य भी चाहता है। हम विद्या बेचने लगे हैं, यह गलत बात है। कर्मयोग की महिमा, श्रम की प्रतिष्ठा कायम करनी है तो कीमत में अधिक अंतर नहीं करना चाहिए। यहाँ शारीरिक श्रम करने वालों को नीच मानते हैं और उन्हें छुट्टियाँ नहीं देते। यदि सफाई कर्मचारी को एक दिन छुट्टी दे तो सारा शहर गंदा हो जाए। जो इतना उपकारी है उससे हम नीचा मानते हैं। उसे साफ रहने के लिए साबुन आदि भी नहीं देते, उसे मान प्रतिष्ठा नहीं देते। मेहतर का अर्थ है महत्तर। जो ऐसा महत्तर है उससे हमने नीचा माना। लेखक ने प्रस्ताव किया है कि हमें 2 बातें करनी चाहिए। हर एक को थोड़ा थोड़ा श्रम करना ही चाहिए। यदि हम बिना काम किए खाते हैं तो हमारा जीवन पापी बनता है। दूसरी बात यह है कि
कामों का मूल्य समान होना चाहिए। जब यह होगा तब श्रम की प्रतिष्ठा होगी।